अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो इसमें हमारे पास IP कॉम का ट्रू मैश है, जिसमें हमारे पास एक EW9 और दो EP9 हमारे पास होते हैं। यहाँ पे दो EP9 है और एक EW9 है। EW9 को हम कन्फिगर करेंगे और EP9 जो है वो हम एज ए नोड इसके साथ हम कनेक्ट करवाएंगे। यहाँ पे पावर अप करने के लिए हमारे पास पोर्ट है और चार्जर की वायर हम यहाँ पे जैसे ही लगाएंगे तो इसकी जो ग्रीन लाइट है वो ऑन हो जाएगी। दोनों नोड्स को मैं यहाँ पे ऑन कर चुका हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों का जो लाइट है वो ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है। इसी तरह हमारे पास EW9 जो इसका एक्सेस पॉइंट है उसको हम यहाँ पे पावर अप कर लेते हैं। चार्जर की वायर जैसे ही हम इसके साथ लगाएंगे तो ये भी ऑन हो जाएगा और इसकी ग्रीन लाइट जो है वो हम देख सकते हैं वो भी ऑन हो गई है। ये EW9 है, इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे और ये EP9 हमारे पास दो नोड्स हैं, ये हम एज ए क्लाइंट इसके साथ हम कनेक्ट करवाएंगे। और इसके पोर्ट्स की देखें तो पोर्ट्स दो लैन पोर्ट हैं और दो वैन पोर्ट हैं। बाय डिफॉल्ट एक वैन और तीन लैन जो है वो बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर वर्क कर रही होती हैं। हम डुअल वैन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर एक वैन हमारे पास डाउन हो तो दूसरी वैन के ऊपर जो नेट है वो शिफ्ट हो जाए, तो ये फंक्शन जो हमें बिल्ट इन इसके अंदर मिल रहा होता है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, हम इसका इंटरफेस जो है वो अपने लैपटॉप के ऊपर ओपन कर चुके हैं। मैंने मैनुअल IP दिया है फिलहाल के लिए 192.168.5.5 का। हम मैनुअल IP नहीं भी देंगे तो इसकी लैन पोर्ट के साथ कनेक्ट करने के बाद हमारे लैपटॉप को 5.x सीरीज का कोई भी एक IP हमें मिल जाएगा। और इसका बाय डिफॉल्ट जो गेटवे है 192.168.5.1, इस IP के ऊपर हम इसे ओपन कर सकते हैं अपने लैपटॉप के वेब इंटरफेस के ऊपर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिवाइस का जो फर्स्ट पेज है ये हमारे पास सामने ओपन है। स्टार्ट के बटन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ये डिटेक्ट करना शुरू हो जाएगा कि हमारे पास जो इंटरनेट है वो डायनामिक IP के ऊपर चल रहा है, स्टैटिक IP है, PPPoE है। यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। मेरे पास जो इंटरनेट है वो डायनामिक IP के ऊपर है, इसने फौरी तौर पे इसे डिटेक्ट कर लिया है। हम यहाँ पे इसे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसका SSID सेट कर सकते हैं। मैं भी SSID जो इसका बाय डिफॉल्ट है वही रहने दूंगा और एंड पे एक डैश का इजाफा कर देता हूँ। 11223344 यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड रख लेता हूँ। यही पासवर्ड इसका वेब GUI ओपन करने के लिए मुझे हेल्प करेगा। अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ। लॉगिन करने के लिए हम पासवर्ड कुछ और भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट के बटन के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी सेटिंग जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। और मोर के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट का स्टेटस सामने शो हो जाएगा। वैन 1 अभी कनेक्ट है, लैन हमारे पास मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट है। एक और वैन इसके साथ ऐड होगी तो ये भी जो लाइट है इसकी भी ग्रीन हो जाएगी। यहाँ पे सिस्टम स्टेटस पे आ जाते हैं। 2 मैच डिवाइसेस ट्राई टू ज्वाइन योर नेटवर्क। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि दो और डिवाइसेस एंड नोड्स हैं जो कि कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं हमारे जो हमारा AP है इसके साथ। डिटेल के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड करवा लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे ऐड का ऑप्शन ना आए तो हम मैनुअली यहाँ पे इसको ऐड करवा सकते हैं। मैनुअली के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका सीरियल नंबर डिवाइस की बैक साइड पे लिखा होता है और यहाँ पे हम सीरियल नंबर डालेंगे। सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिवाइस ये हमारे पास ऐड हो जाएगी। लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास सबसे पहले इंटरनेट सेटिंग है। इंटरनेट सेटिंग में हमारे पास वैन पोर्ट अभी 1 है। हमने 2 अगर वैन पोर्ट को चलाना चाह रहे तो यहाँ पे हम इस 2 को सिलेक्ट करेंगे तो 2 वैन हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। अभी हमारे पास 1 वैन है और 3 हमारे पास लैन पोर्ट है। हम यहाँ पे कोई भी जो सेटिंग है वो चेंज नहीं कर रहे तो इसलिए हम यहाँ पे सेव नहीं करेंगे। वायरलेस के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम SSID अगर मजीद चेंज करना चाह रहे तो हम चेंज कर सकते हैं। मल्टीपल SSIDs इनेबल करना चाह रहे थे एक और SSID की हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें हम 2.4 और 5 GHz को अलग-अलग भी जो है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। 2.4 और ये हमारे पास यहाँ पे 5 GHz के साथ यहाँ पे शो होगा और इसको हम यहाँ पे IP कॉम 2.4 और यहाँ पे हम इसको IP कॉम 5 GHz और सेव के बटन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करवा लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग जो ये हमारे पास सेव हो चुकी है। यहाँ पे एक SSID है जो कि हमारे पास यूनिफाई है और एक SSID है जो हमारे पास सेपरेट जो है वो काम कर रहा होगा। हम इसको भी सेपरेट कर सकते हैं।
एक रखना चाहें तो एक को भी सेपरेट कर सकते हैं, इसको यूनिफाई भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क आइसोलेशन में हम आईपीज़ को जो है वो हम आइसोलेट वगैरह कर सकते हैं। मैक एड्रेस में मैक फिल्टरिंग वगैरह हम कर सकते हैं, किस डिवाइस को हमने अलाउ करवाना है कि ये डिवाइस हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सके। हम मैक फिल्टरिंग का जो हमारे पास टेबल है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। डिसेबल और मैक फिल्टरिंग जो है वो अलाउ और फॉरबिड का यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है। 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए अलग-अलग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो जितने हमारे SSIDs हैं उन सब के लिए अलग से यहाँ पे हमारे पास जो मैक एड्रेस का जो लिस्ट है वो बनना शुरू हो जाएगी। एडवांस के ऊपर आ जाए तो एडवांस के ऊपर हमारे पास यहाँ पे इसके चैनल को लेके और बाकी इसकी स्पीड वगैरह को लेके यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। ट्रांसमिट पावर इसकी मैक्सिमम 23, यहाँ पे 23 ही अभी सिलेक्ट है। 5 गीगाहर्ट्ज़ की बात करें तो 5 गीगाहर्ट्ज़ यहाँ पे 17 dBm तक जो है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और 11 AC है, चैनल जो है वो 40 है। चैनल बैंडविड्थ जो है वो 80 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर अभी इस टाइम चल रही है। और यहाँ पे हमारे पास इसका थ्रेशोल्ड वगैरह मिल जाता है। क्लाइंट टाइम आउट का जो इंटरवल है वो 5 मिनट का है। 5 मिनट तक कोई भी डाटा अगर इसके साथ हमारी डिवाइस कनेक्ट रहती है और कोई भी डाटा हम यूज़ नहीं करते तो ये डिवाइस को रिमूव करवा देगा, ताकि ज़्यादा डिवाइस जो इसके साथ कनेक्ट रह सके, मैक्सिमम बर्डन इसके ऊपर ना रहे। तो यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। गेस्ट नेटवर्क की बात करें तो गेस्ट नेटवर्क अगर इनेबल करना चाह रहे तो यहाँ पे हम इनेबल कर सकते हैं। और 4 और 8 और ऑलवेज वैलिड यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, हम तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 4 घंटे के लिए हमारे पास यहाँ पे गेस्ट नेटवर्क जो है यहाँ पे हमारे पास इनेबल हो जाएगा। और इसका पासवर्ड जो है बाय डिफ़ॉल्ट 192.1234567 है। हम इसको चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। गेस्ट नेटवर्क जो है ये सिर्फ इंटरनेट को एक्सेस कर सकेगा, डिवाइस को और हमारे जो इंटरनल दूसरा नेटवर्क है उसको एक्सेस ये नहीं कर सकेगा। एड्रेस रिजर्वेशन में हम यहाँ पे किसी भी डिवाइस को एक स्टैटिक आईपी अलाउ करवाना चाह रहे हैं तो उसकी सेटिंग हमें यहाँ पे मिल जाएगी। मैनुअल यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं आईपी एड्रेस। जिस डिवाइस को हमने आईपी एड्रेस अलाउ करवाना है उसका मैक एड्रेस और रीमार्क देने के बाद हम यहाँ पे सेव करवा देंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। वो स्पेसिफिक जो आईपी है वो किसी और हमारी डिवाइस को अलाउ नहीं होगा। अगर हम पोर्ट फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, कोई एक हमारे पास सर्वर है जिसे हमें सबको यूजर को अलाउ करवाना है तो हम चाह रहे हैं उसका आईपी चेंज ना हो, तो यहाँ पे हम उसकी एक जो टेबल है वो बना के यहाँ पे ऐड करवा देंगे और उसके बाद उस मशीन का जो आईपी है वो चेंज नहीं होगा। बैंडविड्थ कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हम मैनुअल तरीके से भी बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, पर होस्ट को लेके यहाँ पे हम क्या स्पीड देना चाह रहे हैं, ऑटो जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी हम पॉलिसी वगैरह लगा सकते हैं कि ऑटो हो जाए। लिमिट बाय ग्रुप भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी ग्रुप बनाने के बाद हम यहाँ पे उसका अपलोड और डाउनलोड का जो डाटा है वो यहाँ पे सेट करने के बाद हम सेव करवा देंगे तो वो ग्रुप जो होगा, आईपी ग्रुप जो होगा, उसको उतनी ही स्पीड मिलेगी, उससे ज़्यादा वो स्पीड नहीं ले सकेगा। ऑथेंटिकेशन की बात करें तो कैप्टिव पोर्टल की हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है। वन टाइम ऑथेंटिकेशन, वाईफाई विया SMS विद यूजर नेम पासवर्ड, ईमेल ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके लिए कैप्टिव पोर्टल अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसके पास आपके पास API की वगैरह होनी चाहिए इसके साथ इंटीग्रेट करवाने के लिए, ताकि SMS का जो कोड है वो आपके मोबाइल के ऊपर आ सके। और यहाँ पे जो टाइम हम सेट करेंगे उतने टाइम के लिए जो है वो इसे अलाउ करवा देगा। मैनुअल आवर्स भी जो है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो हम इसे एज ए कैप्टिव पोर्टल हम किसी भी होटल वगैरह में, किसी भी ऐसी जगह पे जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे हम चाह रहे हैं जो भी यूजर इसके साथ कनेक्ट हो वो लिमिटेड टाइम के लिए इंटरनेट को यूज कर सके, तो हम सारी चीजें जो यहाँ पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फाइल मैनेजमेंट के नीचे आईपी ग्रुप है, हम यहाँ पे आईपी ग्रुप बनाएंगे। बैंडविड्थ कंट्रोल के लिए हमने आईपी ग्रुप की बात की थी, जो आईपी ग्रुप हम यहाँ पे बनाएंगे उसी आईपी ग्रुप को वहाँ पे हम बैंडविड्थ कंट्रोल में हम उसका जो है बैंडविड्थ को उस आईपी पूरे ग्रुप के लिए हम कोई भी पॉलिसी लगा सकते हैं कि 5 MB या 10 MB से ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ ना कर सके। मैक एड्रेस फिल्टरिंग यहाँ पे हमें मिलती है, ये हम पहले भी इस चीज़ को देख चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास आईपी एड्रेस फिल्टरिंग मिलती है। हम यहाँ पे कोई भी आईपी लेके और उसको अलाउ डिसअलाउ करना चाह रहे हैं कि वो पूरे दिन के लिए इंटरनेट यूज जो है वो ना कर सके, हम ये पॉलिसी जो है वो हम उसके लिए यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। URL फिल्टरिंग हमें यहाँ पे मिलती है। HTTP वेबसाइट्स को अगर आप ब्लॉक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक आईपी ग्रुप के लिए कर सकते हैं।
और यहाँ पे हम उसका जो है URL का टेबल क्रिएट कर सकते हैं। HTTP वेबसाइट्स हम ब्लॉक कर सकते हैं, HTTPS को ब्लॉक नहीं कर सकते, ऐप्स को ब्लॉक हम नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे हमारे पास मोर के अंदर जो है लैन सेटिंग है, लैन का IP जो है वो अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। वैन पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पे हम ऑटो नेगोशिएट है और ये खुद ही सिलेक्ट करेगा, 10 से 100 है, गीगा है, 10 Mbps के ऊपर हमारा नेट है, नेट इनेबल ही हम रखेंगे। ऑफ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ पे कर सकते हैं। स्टैटिक राउटिंग हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो हम स्टैटिक राउटिंग के लिए एक डिफरेंट जो है वो यहाँ पे रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। उसमें हम इंटरफेस, हमारे पास मल्टी वैन है तो हम किस वैन के थ्रू जो है वो राउटिंग करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। गेटवे वगैरह जो है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बैक आ जाते हैं, रिमोट मैनेजमेंट है। इस डिवाइस को अगर हम अपनी वैन साइड से इसे एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम रिमोट मैनेजमेंट ऑन करेंगे और यहाँ पे IP सेट कर लेंगे। उसके बाद जो है वो हम इसको अपनी वैन साइड से भी इस डिवाइस को एक्सेस कर सकेंगे। DDNS, इस डिवाइस को अगर आप किसी दूसरे नेटवर्क से एक्सेस करना चाह रहे हो, DDNS का अकाउंट आपके पास है तो आप इसमें इसकी सेटिंग कर सकते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग, अगर हमारे पास इसकी लैन के ऊपर कोई भी सर्वर लगा हुआ है जिसे हम वैन साइड से एक्सेस करना चाह रहे हैं उसकी स्पेसिफिक पोर्ट फीचर को, तो यहाँ पे हम रूल लगा के उनको अलाउ, हम रूल लगाने के बाद वैन साइड से उसको एक्सेस कर सकते हैं। TCP UDP ऑल, हम दोनों फीचर जो है यहाँ पे हम इसके यूज कर सकते हैं। DMZ होस्ट में हमारा जो एक IP होता है उसके ऊपर वैन की पूरी ट्रैफिक जो है वो अलाउ हो जाती है। इसी तरह हमारे पास UPnP के रूल के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है। सिक्योरिटी सेटिंग को लेके हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ARP डिफेंस है, ICP फ्लड थ्रेशोल्ड है, UDP फ्लड थ्रेशोल्ड है, सिंक जो है वो फ्लड थ्रेशोल्ड है। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो IP को लेके अटैक डिफेंस सिस्टम है वो इसके अंदर मौजूद है। ब्लॉक वैन पिंग है, वैन को कोई अगर हम चाहते हैं हमारे वैन IP को कोई भी पिंग ना कर सके तो हम इसको भी चेक लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें हैकिंग अटैक से जो है वो हमें महफूज रखती हैं। IPsec VPN अगर आप इसके अंदर कन्फिगर करना चाह रहे हैं, आपके पास उसके सारे क्रीडेंशियल्स हैं तो यहाँ पे IPsec की भी हमें ऑप्शन मिल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर VPN है। हम IPsec भी इसके अंदर कन्फिगर कर सकते हैं। मल्टी वैन पॉलिसी, हमारे पास अभी सिंगल वैन है। स्मार्ट लोड बैलेंसिंग है, हमारे पास दोनों वैन जो है वो इक्वल काम कर रही होंगी। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर यही फीचर जो है वो सेट होता है। यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटी ओरिएंट मोड है, हम इसको इनेबल ही रखेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास ज़्यादा जो क्लाइंट है वो इसके साथ कनेक्ट करवाने की हमें ऑप्शन मिल जाती है। फास्ट रोमिंग है, फास्ट रोमिंग हम इनेबल कर देंगे। इससे हमारी जो डिवाइस और नोड की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मेंटेनेंस की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले रीबूट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा। फर्मवेयर अपडेट करने के लिए आप अपग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। रीसेट करना चाह रहे हैं हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड मैनेजर है, हम इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। रीबूट शेड्यूल हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि डे के किसी भी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो डिवाइस दी हैं हमारी रीबूट हो जाए ताकि इसकी परफॉर्मेंस जो है हमारे पास डाउन ना हो। बैकअप और रीस्टोर का यहाँ पे हमें जो है वो फीचर मिल जाता है, हम यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं और इसको रीस्टोर भी करवा सकते हैं। सिस लॉग में हमारे पास इस डिवाइस को लेके अगर आपको लग रहा है कोई भी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रही है तो लोग जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस टाइम पे कौन सी डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हुई है, लीज कब मिला IP उसको, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सिस्टम लॉग्स को लेके वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। डायग्नोजिंग पिंग है, हम पिंग जो है वो कर सकते हैं अपने किसी भी यहाँ पे IP को पिंग कर सकते हैं और उसका हम रिप्लाई दे सकते हैं। हम किसी सर्वर को पिंग कर सकते हैं, यहाँ पे हम ट्रेस राउट ले सकते हैं किसी भी IP का। आप अपने सर्वर को लोकल किसी IP को पिंग करना चाह रहे हैं, वैन साइड से किसी IP को पिंग करना चाह रहे हैं, किसी का ट्रेस राउट लेना चाह रहे हैं, तो बस ये सारे फीचर जो है ये हमें बिल्ट इन इसके अंदर मिल जाते हैं। सिस्टम टाइम में हम यहाँ पे जो टाइम है वो अपने कंट्री के हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और इसके बाद फंक्शन सेंटर है हमारे पास, यहाँ पे जो भी जो हमारे इनेबल फंक्शन है, जो हमारे डिसेबल फंक्शन है, इनकी हमें डिटेल यहाँ पे मिल रही होती है। रीबूट शेड्यूल, UPnP और DHCP सर्वर, नेट वगैरह जो है ये हमारे पास इनेबल है। रीबूट शेड्यूल मैंने इनेबल किया था, हम इसको अगर डिसेबल कर दें तो यहाँ पे हमारे पास, हम दोबारा से आके देखेंगे तो हमारे पास रीबूट शेड्यूल जो है ये खत्म हो चुका है।
इनमें से कोई भी किसी के ऊपर भी हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम इसको इनेबल कर लेते हैं, तो ये फंक्शन जो है हमारे पास इनेबल फंक्शन के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे हमारी जो डिवाइसेस हैं ये एक हमारे पास एक्सेस पॉइंट है, दो हमारे पास इसके नोड्स हैं जो कि एक एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट है, और ये स्टार टोपोलॉजी के ऊपर तकरीबन वर्क कर रही हैं। ये डिवाइसेस आपस में भी कम्युनिकेट कर रही हैं और हमारे एक्सेस पॉइंट के साथ भी कम्युनिकेट कर रही हैं। कोई भी क्लाइंट हमारी इस डिवाइस के पास है और वो मूव होकर यहाँ पे जा रहा है, तो ये फ्री हैंड यहाँ पे इसका जो कनेक्टिविटी है वो मूव हो जाएगी। अगर वो वॉइस वायरलेस कॉल के ऊपर है तो उसकी कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होगी। इसी तरह यहाँ से मूव होता हुआ मेन एपी की तरफ अगर कोई यूजर जो है वो मूव कर रहा होगा तो उसकी जो कॉल है या उसका जो डाटा है वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो आज की डेट में हमने देखा EW9 और EP9 को आपस में किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, इनकी जो मज़ीद फीचर है उनको हमने डिस्कस किया। इसमें मज़ीद कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। IPCOM, the reliable and trustworthy expert in commercial networking solutions.